नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न ट्रेड्स के एग्ज़ाम पर्पस से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वीडियो के माध्यम से लेकर के आते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ यदि आप कमेंट करके हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स का भी स्वागत है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज टर्नर ट्रेड के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। आज का टॉपिक है थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग टॉपिक से आज हम जो लेकर के आए हैं ये पार्ट 1 है। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। वे 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं थ्रेड कटिंग टॉपिक के। तो चलिए शुरू करते हैं थ्रेड कटिंग टॉपिक पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं टर्नर ट्रेड मॉड्यूल 4 थ्रेड कटिंग टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर इन अ सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन के पहले मेंबर का नाम क्या है? सिंपल गियर ट्रेन के पहले मेंबर का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ड्रिवन, दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है आइडलर, चौथा ऑप्शन है रिवर्सिबल गियर। इसका सही आंसर है बी, ड्राइवर। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लास्ट मेंबर इन अ सिंपल गियर ट्रेन। जैसे सिंपल गियर ट्रेन के पहले मेंबर का नाम आपने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो आपको यहाँ पर जानना है सिंपल गियर ट्रेन के लास्ट मेंबर का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है आइडलर, तीसरा ऑप्शन है ड्रिवन, चौथा ऑप्शन है रिवर्सिंग गियर। तो इसका सही आंसर है ड्रिवन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मैनी नंबर ऑफ गियर्स हैविंग अ सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में कितने नंबर ऑफ गियर्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो इसके सही आंसर है बी, 3। 3 मेंबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड फ्लैट विड्थ ऑफ अ बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड के फ्लैट विड्थ मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आपके ऑप्शन है पिच बाई 2, दूसरा ऑप्शन है पिच बाई 3, तीसरा ऑप्शन है पिच बाई 4, चौथा ऑप्शन है पिच बाई 8। इसका सही आंसर है डी, पिच बाई 8। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ बटरेस थ्रेड फ्लैंक। बटरेस थ्रेड की फ्लैंक के शेप के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वन फ्लैंक इज 90 डिग्री, अदर इज 45। दूसरा ऑप्शन है वन फ्लैंक इज 30 डिग्री, अदर इज 45। तीसरा ऑप्शन है वन फ्लैंक इज 60 डिग्री, अदर इज 45। एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू फ्लैंक्स आर 60 डिग्री, यानी दोनों फ्लैंक 60 डिग्री के हैं। तो इसका सही आंसर है ए, वन फ्लैंक इज 90 डिग्री, अदर फ्लैंक इज 45 डिग्री। बटरेस थ्रेड में एक जो फ्लैंक होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है तथा दूसरी फ्लैंक 45 डिग्री पर होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ सॉ टूथ थ्रेड। सॉ यानी आरी, आरी की टूथ थ्रेड जो होती है उसका एंगल आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 29 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। इसका सही आंसर है बी, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर में आपको यहाँ पर एक थ्रेड दिखाई दे रही है। उस थ्रेड के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ थ्रेड इज़ दिस। ये किस तरह की थ्रेड है? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एकमे थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है वॉर्म थ्रेड, चौथा ऑप्शन है सॉटूथ थ्रेड। तो यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो थ्रेड है, ये आप इसको गौर से देखिए, ये आपको देखने में समझ में आ जाएगी कि ये जो है ये सॉ टूथ थ्रेड है। सॉ यानी जो आपकी आरी होती है, आरी की जो दांते होते हैं, ये उस टाइप की थ्रेड है, ये सॉ टूथ थ्रेड है। तो इसका सही आंसर है डी, सॉ टूथ थ्रेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो है एग्ज़ाम में आ भी चुका है, और जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
एक आध बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट डज द BIS स्टैंड फॉर? BIS का फुल फॉर्म आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, चौथा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसका सही आंसर है बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द एंगल ऑफ बटरेस थ्रेड? बटरेस थ्रेड का एंगल इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 55 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो आपका सही आंसर है बी, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर में आपको बताना है कि ये किस टाइप की थ्रेड है। यहाँ पर आप गौर से देखिए तो ये आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप की थ्रेड है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक में थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है सॉटूथ, चौथा ऑप्शन है बटरेस थ्रेड। तो ये जो है आपका बटरेस थ्रेड है, बटरेस थ्रेड। अब बटरेस थ्रेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने पिछले इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा। उसमें पूछा जा रहा था कि जो बटरेस थ्रेड होती है, बटरेस थ्रेड की दोनों फ्लैंक्स के एंगल कितने होते हैं। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो इसका एक फ्लैंक ये वाला है, इसमें आप देखो ये 90 डिग्री है, और दूसरा फ्लैंक अगर आप देखते हैं तो दूसरा फ्लैंक जो है ये वाला है, तो ये 45 डिग्री का है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि बटरेस थ्रेड में एक फ्लैंक 45 डिग्री का है, दूसरा फ्लैंक 90 डिग्री का होता है। तो ये बटरेस थ्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड क्रेस्ट विड्थ ऑफ अ बटरेस थ्रेड? बटरेस थ्रेड की क्रेस्ट विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है? तो पहला ऑप्शन है 0.125 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.317 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.335 इंटू पिच, चौथा ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच। इसका सही आंसर है ए, 0.125 इंटू पिच। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड रूट विड्थ ऑफ अ बटरेस थ्रेड? बटरेस थ्रेड की रूट विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला है? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 0.125 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.317 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.335 इंटू पिच, चौथा ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच। तो इसका सही आंसर है 0.125 इंटू पिच। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच फार्मूला टू बी यूज्ड टू फाइंड डेप्थ ऑफ बटरेस थ्रेड? बटरेस थ्रेड की डेप्थ नापने के लिए कौन सा फार्मूला है? तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच, चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। तो इसका सही आंसर है 0.75 इंटू पिच। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट डज SQ60 इंटू 9IS46941968 मीन्स। यहाँ पर आपको देखना है SQ60/9 IS4694-1968 का मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड 60 mm डाया 9 mm पिच, दूसरा ऑप्शन है बटरेस थ्रेड 60 mm डाया 9 mm पिच, तीसरा ऑप्शन है एक में थ्रेड 60 mm डाया 9 mm पिच, चौथा ऑप्शन है वॉर्म थ्रेड 60 mm डाया 9 mm पिच। इसका सही आंसर है स्क्वायर थ्रेड 60 mm डाया 9 mm पिच। ये जो IS4694 और 1968 लिखा हुआ है ये इंडियन स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड में जो SQ60/9 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड डिनोटेशन ऑफ थ्रेड। तो उसमें आपको स्क्वायर थ्रेड है SQ से हो गया स्क्वायर, और 60 यानी कि 60 mm डाया, बाई 9 यानी कि 9 उसकी पिच होगी। अगला क्वेश्चन एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इज दिस। यहाँ पर जो आपके सामने एक थ्रेड प्रेजेंट हो रही है, ये किस टाइप की थ्रेड है? ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड का आपको नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके एक में थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है नकल थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है बटरेस थ्रेड, चौथा ऑप्शन है वॉर्म थ्रेड। इसका सही आंसर है बी, नकल थ्रेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच थ्रेड हैज़ ओनली वन हेलिकल फॉर्मेशन? किस प्रकार की थ्रेड में केवल एक ही हेलिकल फॉर्मेशन होता है? आपके ऑप्शन हैं सिंगल स्टार्ट, दूसरा ऑप्शन है डबल स्टार्ट, तीसरा ऑप्शन है ट्रिपल स्टार्ट, चौथा ऑप्शन है क्वाड्रपल स्टार्ट। तो आपका सही आंसर है सिंगल स्टार्ट, यानी सिंगल स्टार्ट थ्रेड में केवल एक ही हेलिकल फॉर्मेशन होता है, डबल नहीं होता।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ M24 इन M24/3 सिंगल स्टार्ट थ्रेड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो M24/3 सिंगल स्टार्ट थ्रेड अगर लिखा हुआ है तो इसमें M24 का मतलब क्या है। आपका पहला ऑप्शन है कोर डाया ऑफ थ्रेड, दूसरा ऑप्शन है मेजर डाया ऑफ थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है इफेक्टिव डाया ऑफ थ्रेड, चौथा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ थ्रेड। इसका सही आंसर है बी, मेजर डाया ऑफ थ्रेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द लीड ऑफ M24/3.5 ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। M24/3.5 ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में लीड कितनी होगी। तो पहला ऑप्शन है 3.5, दूसरा ऑप्शन है 8.5, तीसरा ऑप्शन है 10.5, चौथा ऑप्शन है 12.8। इसका सही आंसर है सी, 10.5। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द लीड ऑफ M10/1.5 डबल स्टार्ट थ्रेड। आपके ऑप्शन है 2 mm, दूसरा ऑप्शन है 3 mm, तीसरा ऑप्शन है 3.5 mm, चौथा ऑप्शन है 4 mm। सही आंसर है बी, 3 mm। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मल्टी स्टार थ्रेड्स आर स्पेसिफाइड। मल्टी स्टार थ्रेड्स को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। पहला ऑप्शन है बाई स्टेटिंग डाया एंड पिच, दूसरा ऑप्शन है बाई स्टेटिंग डाया एंड एंगल ऑफ थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है बाई स्टेटिंग कोर डाया एंड पिच, चौथा ऑप्शन है बाई स्टेटिंग डाया पिच एंड नंबर ऑफ स्टार्ट। इसका सही आंसर है डी, बाई स्टेटिंग डाया पिच एंड नंबर ऑफ स्टार्ट। जो मल्टी स्टार थ्रेड्स होते हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए उनके डायामीटर, उनके पिच तथा नंबर ऑफ स्टार्ट तीनों को स्पेसिफाई करना पड़ता है, तीनों को बताना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर थ्रेड मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर आपके सामने एक स्क्वायर थ्रेड दी हुई है। इस स्क्वायर थ्रेड में एक पोजीशन पे आपको मार्क किया हुआ है एक्स। ये आप देख सकते हैं, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये आपको बतानी है कि ये जो मार्क किया हुआ है एक्स, मार्क किया हुआ है ये एक्स क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मेजर डाया, दूसरा ऑप्शन है माइनर डाया, तीसरा ऑप्शन है कोर डाया, चौथा ऑप्शन है पिच डायामीटर। इसका सही आंसर है डी, पिच डायामीटर। अगला क्वेश्चन भी सेम फिगर पर बेस्ड है। इस फिगर में अब आप देख रहे हैं एक्स मार्क किया हुआ है यहाँ पर थ्रेड के फ्लैंक के लिए। तो इसमें आपको बताना है इस एक्स को का नाम क्या है। जहाँ पर एक्स मार्क किया हुआ है इसका नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है थ्रेड विड्थ, दूसरा ऑप्शन है थ्रेड एंगल, तीसरा ऑप्शन है हेलिक्स एंगल, चौथा ऑप्शन है थ्रेड क्रेस्ट। तो ये इसका सही आंसर है सी, हेलिक्स एंगल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पिच डायमीटर ऑफ थ्रेड। पिच डायमीटर, थ्रेड के पिच डायमीटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ, दूसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ डेप्थ, तीसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर, चौथा ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस पिच। इसका सही आंसर है ए, मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोर डाया ऑफ द स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड के कोर डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ डेप्थ, दूसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस पिच डायमीटर, चौथा ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड। इसका सही आंसर है ए, मेजर डायमीटर माइनस ट्वाइस ऑफ डेप्थ। तो ये रहा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक्स मार्क किया हुआ है आपके सामने एक स्क्वायर थ्रेड है, इस थ्रेड में थ्रेड पोर्शन को जब एनलार्ज करके शो कर रहा है तो आपको एक्स मार्क किया हुआ है, इस एक्स मार्क का नाम आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल, दूसरा ऑप्शन है साइड रेक एंगल, तीसरा ऑप्शन है फ्रंट रेक एंगल, चौथा ऑप्शन है साइड क्लियरेंस एंगल। इसका सही आंसर है ए, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो ये थे टर्नर ट्रेड के मॉड्यूल 4 थ्रेड कटिंग टॉपिक के 25 क्वेश्चन जो कि आज हमने डिस्कस किए। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ अगले एग्ज़ाम्स में भी आने की उम्मीद है, इसलिए इन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इसका अगला पार्ट हम जल्दी लेकर के आएंगे, जिसमें 26वें से लेकर के 50 तक 25 क्वेश्चंस और होंगे जो कि थ्रेड कटिंग टॉपिक से होंगे।
तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और यदि आप कोई कमेंट दे करके, सुझाव दे करके हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियो बनाने के तरीके में सुधार लाना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स का, सुझाव का स्वागत है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।